हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जो भी पॉइंट बनेंगे, जो भी बातें बनेंगी, उन सभी हम प्रश्नों को पॉइंट को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। तो आपका जवाब होगा 7, ठीक है, जिनमें से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और आपका अफ़गानिस्तान आते हैं। अब बहुत से बच्चों को याद है, लेकिन बहुत से बच्चे इसे भूल जाते हैं। तो आप इसको किस प्रकार से याद रखेंगे वो देखिएगा। बचपन में MBA, ठीक, ये इसकी ट्रिक है। बचपन में MBA, ये इसकी ट्रिक है। BA से हो गया बांग्लादेश, आप यहाँ पे भूटान नहीं करेंगे। B से बांग्लादेश, C से चाइना, PA से पाकिस्तान, N से नेपाल, MBA के M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। और अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ लगती है वो 4096.6 किलोमीटर लगती है। बहुत ही कठिन प्रश्न आएगा तो आपसे ये बात पूछी जाएगी कि किसी भी देश का पूछ सकता है कि भूटान की सीमा कितनी लगती है। बहुत ही अगर कठिन प्रश्न आता है, वरना ये बात नहीं पूछी जाती है। तो इसमें आप देख लेगा, बांग्लादेश की 4096.6 किलोमीटर सीमा लगती है, चाइना की 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की 2323 किलोमीटर सीमा लगती है, नेपाल की बात करें हम तो 1753 किलोमीटर, म्यांमार की अगर बात करें तो 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर। इसमें जो श्रीलंका है ये भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये स्थलीय सीमा नहीं, जबकि आपकी समुद्री सीमा साझा करता है श्रीलंका, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट, जैसे बांग्लादेश की राजधानी वगैरह, इन सबको देखेंगे कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम कुछ अलग से नोट करके लाए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वरना है तो इसमें बहुत कुछ है कि कब आज़ाद हुआ राष्ट्रीय पशु उर्दू, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है। मैंने अलग पेज पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सिर्फ नोट किए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये रहे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान को देखेंगे। आपको किसी भी देश, जो पड़ोसी देश हैं, इसमें आप क्या क्या याद करेंगे पहले वो देख लीजिएगा। राजधानी आप याद कर लेंगे, पूछी जाती है। मुद्रा, संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है और राष्ट्रीय खेल। ये अगर आप 5 बातें याद कर लेते हो तो आपका प्रश्न 100% आप प्रश्न को सही करके आएंगे, और यही से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अगर मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। कई बार पूछा गया है कि पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो संसद का नाम हो जाएगा आपका नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। राष्ट्रीय पशु मारखोर बकरी। प्रश्न पूछा जाता है कि मारखोर बकरी, ये मारखोर प्रजाति है बकरी की पूछा जाता है कि मारखोर बकरी किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो आपका जवाब होगा पाकिस्तान का। अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो मैदानी हॉकी। राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, संसद का नाम नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय पशु मारखोर बकरी और राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी। उसके बाद हम देखते हैं अफ़गानिस्तान। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान की राजधानी हो जाएगी आपकी काबुल। मुद्रा की बात करें तो अफ़गानी हो जाएगी मुद्रा इसकी। संसद का नाम शोरा, कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसकी संसद का नाम शोरा। राष्ट्रीय पशु स्नो लियोपार्ड और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बुजकाशी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफ़गानी, संसद का नाम शोरा, राष्ट्रीय पशु स्नो लियोपार्ड और राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका बुजकाशी। अब हम चीन की बात करते हैं। टोटल हम 7 देशों की बात करेंगे। चीन की बात करते हैं तो इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी है इसकी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा रानमिनबी, मुद्रा रानमिनबी। संसद की अगर बात करें तो संसद का नाम है इसकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय पशु पांडा है इसका, राष्ट्रीय पशु, चीन का राष्ट्रीय पशु पांडा। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस।
चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रानबिनबी, संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करें तो पांडा, अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो टेबल टेनिस हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे के देशों को भी हम देख लेते हैं एक करके। इसमें बहुत सी चीज़ें याद करने की होती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी एसएससी जीडी के लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अब हम बात करते हैं म्यांमार की। अगर हम म्यांमार की राजधानी की बात करते हैं तो म्यांमार की जो राजधानी है नैपीदा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये 5 चीज़ें तो याद ही करनी है। म्यांमार की राजधानी हो गई नैपीदा। मुद्रा की बात करें तो क्याट, म्यांमार की मुद्रा क्याट। संसद मुद्रा की, म्यांमार की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन, म्यांमार की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करें, म्यांमार का राष्ट्रीय पशु क्या है तो इंडो चाइनोलाइन, म्यांमार का राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइनोलाइन। अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें कि म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है तो आप कहेंगे चिन लोन, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चिन लोन। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश, इसकी एक एक बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाती है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। ये 2 चीज़ें तो आपको याद ही होनी चाहिए कि राजधानी ढाका और मुद्रा टका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। अगर हम संसद की बात करें तो इसकी संसद का नाम है जातीय संसद, संसद जातीय संसद है इसकी। राष्ट्रीय पशु की बात करें कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बंगाल टाइगर, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल इसका हो जाएगा कबड्डी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, राजधानी ढाका, मुद्रा टका, संसद जातीय संसद, राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा कबड्डी। नेपाल की बात कर लेते हैं, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रीय पशु है इसका गाय। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप कहेंगे गाय। राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल है इसका। संसद है इसका राष्ट्रीय पंचायत, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। राजधानी काठमांडू, राष्ट्रीय पशु गाय, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अब हम भूटान की बात कर लेते हैं। देखिएगा ये हमने एकदम आपकी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया है, तो इसको तो आप ज़रूर तैयार कर लीजिए और अपना जो भी 1-2 नंबर प्रश्न का मिलता हो उसको आप अपना बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लिखते हैं एग्ज़ाम टाइम पर तो आपको बहुत समय लगेगा नोट्स बनाने में, लेकिन हम अपने नोट्स से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। चलिए भूटान की बात कर लेते हैं हम। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। अगर भूटान की मुद्रा की बात करें तो भूटान की मुद्रा हो जाती है नेगुल्ट्रम, भूटान की मुद्रा नेगुल्ट्रम। अगर हम संसद का नाम बात करें कि भूटान की संसद का क्या नाम है तो तोंगसू, इसकी संसद का नाम है तोसुंगड़ू, ठीक है, संसद का नाम है तोसुंगड़ू, थोड़ा अटपटा नाम है। अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु है इसका टोकिन, भूटान का राष्ट्रीय पशु है टोकिन। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो तीरंदाजी। पूछा गया है प्रश्न की तीरंदाजी भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है, आप कहेंगे भूटान का। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको 15-20 मिनट लगेगा, आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी गई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।